3 बीवी, करोड़ों का बैंक बैलेंस, 98 ट्रांजैक्शंस और 53 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स। इन सब के पीछे एक अदना सा कर्मचारी, इंटर कॉलेज का चपरासी। जांच हुई तो पता चला चपरासी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो करोड़पति है। और 7-8 साल के अंदर उसने बड़ी शातिरता से सरकारी खजाने से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मार लिए हैं। और ये सारे पैसे गए कहां? 7 औरतों के खाते में। कोई रिश्ते में सास है, कोई साली है, कोई साले की पत्नी। चालाक चपरासी ने सिस्टम की एक छोटी सी गड़बड़ी पकड़ ली और फिर फर्जी वेतन, फर्जी टोकन, फर्जी बिल्स का ऐसा मायाजाल बिछाया जिससे कोई समझ ही नहीं पाता था। और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। घोटाले के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा। सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझाते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का है। यहाँ सरकारी DIOS दफ्तर यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ये घोटाला हुआ है। यहाँ DIOS से अटैच एक जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज का चपरासी तैनात है। नाम इल्हाम शम्सी उर्फ रहमान। यही है इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड। क्या किया है इसने? अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया के मुताबिक शम्सी पहले बीसलपुर तहसील के जनता इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर काम करता था और ऑफिशियल काम के सिलसिले में उसका आए दिन जिला मुख्यालय में DIOS ऑफिस में आना जाना लगा रहता था। शम्सी ने इसका फायदा उठाया। उसने DIOS ऑफिस में अपनी पकड़ बनाई और फिर 2018 से यहीं अपनी पोस्टिंग ले ली। अब वो कॉलेज का ही कर्मचारी, लेकिन काम वो DIOS दफ्तर में करने लगा। चालाक शम्सी ने सिस्टम की एक छोटी सी गड़बड़ी पकड़ ली थी। दरअसल पूरे जिले के स्कूल में या फिर इंटर कॉलेज में जितने भी सरकारी शिक्षक तैनात हैं, जितने भी स्कूल के स्टाफ हैं, उनकी सैलरी का काम यही DIOS दफ्तर में देखा जाता है। किस शिक्षक की कितनी सैलरी बनती है, किस स्कूल को हर साल कितना फंड देना है, स्टेशनरी से कितना बिल निकालना है, ये सारी चीजें ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक DIOS से ही होकर जाती हैं। शम्सी ने इसका फायदा उठाया। उसने अपने आप को इस सिस्टम के बीच में फिट कर लिया और फिर शुरू हुआ भ्रष्टाचार का विकराल रूप। शम्सी ने शिक्षकों के फर्जी वेतन, फर्जी टोकन, फर्जी बिल्स लगाने शुरू कर दिए। हजारों लाखों रुपए के फर्जी बिल्स। और इन सारे बिल्स की क्लियरेंस के लिए उसने बड़ी शातिरता से परिवार की या जान पहचान की महिलाओं के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। कभी पत्नी का, कभी साले की बीवी का, कभी सास का, कभी बीवी की सहेलियों का। साल दर साल ये कांड चलता रहा और करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से लूटने लगा। आरोप है कि अब तक करीब 8 करोड़ 16 लाख रुपए का हिसाब मिल चुका है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने से लूटे गए हैं। शम्सी शातिर था। वो ये सारे पैसे सिर्फ खातों में ही नहीं छोड़ता था, वो धीरे धीरे ये सारे पैसे बैंक अकाउंट से बाहर निकलवाता और फिर इन पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक शम्सी ने करोड़ों रुपए की जमीनें भी खरीद ली हैं। फिर शम्सी पकड़ा कैसे गया? अपराधी कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर बैठता है। शम्सी तो सतर्कता बनाए हुए था, लेकिन बात बाहर आई बैंक की तरफ से। दरअसल फरवरी 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने DIOS जिला अधिकारी से शिकायत की ये कि कई सैलरी अकाउंट में गड़बड़ियां हो रही है। हर महीने अलग अलग तरीके से पैसे के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। जिसके बाद DIOS राजीव कुमार ने मामले की इंटरनल जांच बिठाई। तब जाकर शक की सुई चपरासी इल्हाम शम्सी पर आकर रुकी। इंटरनल जांच में ही शम्सी की पत्नी अर्शी खातून का नाम बाहर आ चुका था, क्योंकि उसके भी बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए थे। 14 फरवरी 2026 को DIOS राजीव कुमार ने कोतवाली में इस करोड़ों के फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई। चपरासी शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शम्सी को कोर्ट से जमानत मिल गई, क्योंकि शुरुआत में सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन के कोई सबूत नहीं थे, लेकिन पत्नी अर्शी को जेल में ही रहना पड़ा। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। बैंक अकाउंट्स की जांच की गई। फर्जी बेनिफिशियरी ID, ट्रेजरी टोकन जनरेशन के जरिए दर्जनों बैंक अकाउंट्स की शिनाख्त की गई। एक एक कर शम्सी के कई रिश्तेदार महिलाओं के नाम सामने आने लगे। पत्नी के बाद उसकी सास नाहिद, साले की पत्नी आफिया, 2 सहेली परवीन और आशकारा तक पुलिस पहुंची। जांच में पता चला कि शम्सी की 2 और पत्नियां हैं, लुबना और अजरा। शम्सी ने इनके भी खातों में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस किए थे, जिसके बाद इन्हें भी हिरासत में लिया गया। अब तक कुल 7 महिलाओं को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें कुछ जेल में है, कुछ को जमानत मिल चुकी है।
और कुल मिलाकर 53 बैंक अकाउंट्स की पहचान हुई है, जिनमें अब तक 98 ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। घोटाले की अब तक की कुल रकम करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए आकी गई है, जिनमें से करीब 5.5 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है। तो ये थी पीलीभीत के करोड़पति चपरासी शम्सी की पूरी कहानी, जिसने 7-8 साल तक बड़ी शातिरता से सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए गायब किए। फर्जी बिल्स और ट्रेजरी टोकन के जरिए ये सारे पैसे अपने रिश्तेदार या जान पहचान की महिलाओं और 3 बीवियों के खाते में डलवाए और उन पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा। पुलिस को अब इस बात का भी शक है कि 7-8 साल तक एक चपरासी अकेले इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। पुलिस को शक है कि इस चपरासी के साथ कई और लोग, कई और अधिकारी जुड़े हो सकते हैं। इसकी भी पुलिस अब जांच कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। करोड़पति चपरासी वाली इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर गांव अब वीटो ऐप पर भी मौजूद है। हमारी बेहतरीन स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्रीज आप वीटो पर भी जाकर देख सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।